बात करेंगे कि गुमराह की कहानी और इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी और इसकी कल्पना कहाँ से? ये एक अमेरिकन फिल्म थी, बैंकॉक हिल्टन। उसका जिक्र किया था श्रीदेवी जी ने यश जौहर साहब को, और उस पे हमने एक स्क्रिप्ट इवॉल्व की जो रॉबिन भट्ट साहब ने लिखी। मगर उसका जो ऑनेस्ट जो सोर्स है वो उस फिल्म से ही है। लेकिन उस कहानी और गुमराह में कैसे फ़र्क दिखे? देखिए, जब आप एक प्रोसेस शुरू करते हैं जहाँ पर आप एक न्यूक्लियस आइडिया, एक स्ट्रक्चर किसी विदेशी फिल्म से लेते हैं और जब वो अपने इस माहौल में उसको प्लान करते हैं तो अपने आप उसके अंदर परिवर्तन आ ही जाता है, क्योंकि हमारी फिल्मों की रिक्वायरमेंट्स जो है काफ़ी यूनिक होती हैं। उसमें जब तक 5-6 गाने नहीं आए और उसमें जब तक हीरो का पात्र बिल्कुल क्लियर ना हो, एक रोमांटिक ट्रैक ना हो, और एक तब तक फिल्म जो है वो कमर्शियली वायबल समझी नहीं जाती। तो जाहिर है जब हमने ये परिवर्तन किए तो अपने आप फिल्म कुछ अपने आप उसकी एक अपनी पहचान बनने लगी। क्योंकि श्रीदेवी का जो किरदार है ज़्यादातर ये जेल से एस्केप करने की कहानियाँ हमें हिंदी फिल्मों में दिखती नहीं हैं, तो बस स्टिल एक नया किस्म का मुलजिमा है। श्रीदेवी जेल में दिखाई जाती हैं। श्रीदेवी जी को उस रूप में पेश करना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था और एक नॉवेल्टी भी थी, क्योंकि अक्सर तब तक वो बहुत ही ग्लैमरस रोल्स में दिखाई गई थी, और इसमें कुछ हाफ वे थ्रू फिल्म जब प्रिजन में शिफ्ट करती है तो बहुत ही डी ग्लैमराइज्ड उनका एक रोल था। वो अपने आप में बहुत ही उस ज़माने में बहुत ही अट्रैक्टिव लोगों को लगता था, और बहुत बोल्ड स्टेप था श्रीदेवी जी का कि वो अपने करियर के पीक पे उन्होंने एक ऐसा रोल निभाने का प्रयास किया। धर्मा प्रोडक्शंस का भी जो यूजुअली ट्रेंड रहता है वो रोमांटिक फिल्म्स का होता है या कॉमेडी का होता है, फैमिली एंटरटेनर्स का होता है, और एक थ्रिलर बनाना उनके लिए क्या एक हटकर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वी एक्सपैंड डिफरेंट फिल्में? This was Yash Johar ji before his son took over, and which is the brightest phase of his life began with his son taking over. This is prior to that, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। राज खोसला साहब के साथ दोस्ताना बनाई थी जो हमारे गुरु हैं। सो दी प्री कभी खुशी कभी गम एंड कुछ कुछ होता है फेज़ में इन्होंने ये गुमराह बनाई थी, और it was a pleasant experience. It was a very fruitful experience for both of us. फिल्म रीजनेबली कामयाब भी रही थी, बहुत ही अच्छा उसको एक ओपनिंग मिला था, तो पिक्चर बोलते हैं कि सेमी हिट की कैटेगरी में आ गई थी। एंड इट वाज अ फिल्म दैट मेड ऑल ऑफ अस हैप्पी। सोनी जी को भी आपने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिए हैं, डैडी, जी। सारांश, और इसमें भी उनका एक बहुत ही वाइटल छोटा रोल है लेकिन वाइटल रोल है। हाँ, सोनी को हमने बहुत ही कॉशियसली अप्रोच किया था, क्योंकि वो कहती थी कि हमको तुम लोग हम उनके पास तभी जाते हैं जब कुछ ऐसे रोल होते हैं जो बाकी करने के पोजीशन में नहीं होते हैं या बाकी को हम दे नहीं सकते हैं। तो शी वॉज वेरी ग्रेसफुल कि हमको एक विदेशी महिला की ज़रूरत थी जो एक इमोशनल, उसमें एक हीट हो, इंटेंसिटी हो। और मुझे आज भी याद है कि इट्स वन ऑफ मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, और इतने छोटे से रोल में इतना अपना एक इम्पैक्ट छोड़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और श्रीदेवी जी ने भी कहा था, मुझे याद है कि शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस।